बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व खिताबिहिल मदीन इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करमि व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा। हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा। इश्क़े अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। होती है ईमां की दुश्मन ये बुग़्ज़े अली की बीमारी। होती है ईमां की दुश्मन ये बुग़्ज़े अली की बीमारी। जिसको ये बीमारी होगी वो उल्टा सीधा बोलेगा। हाज़रीन मुकर्रम, ख़ानदान नबुव्वत की एक अजीम और पाकीज़ा बीबी के इसाले सवाब की इस मुक़द्दस और बाबरकत महफ़िल में हम हाजिर हैं। दुआ करें अल्लाह उनके दराजात को मज़ीद बुलंदी अता फरमाए। मेरा उनसे ये ताल्लुक़ है कि मैं रिश्ते में उनका भांजा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने गुलशन सादात के वो अजीम फूल ज़ेब मसनद हैं। आप ज़ियारत भी कर रहे हैं और बिलखसूस आज की इस नशिस्त में जो मीर मजलिस का किरदार अदा कर रहे हैं मेरे बरादर मुकर्रम फाजिल जलील आलिम नबील उस्ताजुल उलमा व उस्ताजुल हुफ़ाज़ हज़रत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद आसिफ शाह साहिब बुखारी दामत बरकातुहुल आलिया और आपके दाएं बाएं पहलू में सादात कराम का मेरे बरादरान मुकर्रम का गुलदस्ता यहाँ पे आप देख रहे हैं। हाज़रीन मुकर्रम, दामन वक्त की इतनी गुंजाइश नहीं है कि कोई बात की जा सके, मकसद हाज़री लगवाना है और मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इसाले सवाब की महफिल है और एक सैयद ज़ादी के इसाले सवाब के लिए आए बैठे हैं। तो यहां हक यही बनता है कि उनकी मां कायनात की वो सबसे अहसन हस्ती जिसके लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खड़े हो जाते थे उस पाक बीबी का तज़किरा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। यहां पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इज़हाबे रिज्स फरमा रहा है। तमाम तर नफासतों का मताए बेबहा, तमाम तर तहारतें कदमैने मुस्तफा पर कुर्बान की जा रही हैं। अब कोई जात का पलीद उठकर कहे कि हुजूर हम जैसे हैं, तो रब ने फरमाया, ए नादां इंसान, जिसका इज़हाबे रिज्स, जिसके लिए तहारत का सामान खुद खुदा फरमा दे, उस मोहम्मद की मिसाल कोई नहीं हो सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर का घराना बड़ी अजमत वाला घराना है और इस घराने की सबसे बेहतरीन हस्ती का नाम, जिसे बारगाह मुस्तफा में मकाम महबूबियत हासिल है। आपकी तवज्जो है? उर्दू समझते हुए ना, अल्लाह तो को सलामत रखे। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में
मरकज़े मोहब्बत बनने वाली हस्ती हजरत जमी बिन उमैर तमीमी रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। आप फरमाते हैं कि मैं अपनी फूफी के साथ उम्मुल मोमिनीन महबूबा महबूब रब्बे कायनात हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका बिनते सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने पूछा, ए मोमिनों की माँ, ए मुकद्दस बीबी जिनकी तहारतों का बयान खुद अल्लाह कुरान में फरमाए, ये तो बताएं मुस्तफा को कायनात में सबसे ज्यादा प्यार किससे था? आपने फरमाया, अल्लाह की इज्जत की कसम, मुस्तफा कायनात में जिस हस्ती से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे उस हस्ती का नाम फातिमतुज़ ज़हरा है। फातिमतुज़ ज़हरा है। और कीला मिनर रिजाल, उन्होंने पूछा और मर्दों में किससे ज्यादा प्यार था? कालत ज़ौजुहा, उन्होंने इरशाद फरमाया उनके शौहर अली से हुजूर सबसे ज्यादा प्यार करते थे। फातिमतुज़ ज़हरा वो हस्ती है। देखें, औरत को अल्लाह ने 3 खसूसियात से सरफराज फरमाया है। हम एक पाक और मुकद्दस बीबी के इसाले सवाब में आए बैठे हैं और इस मुकद्दस महफिल के का हिस्सा बने बैठे हैं। समझिएगा बात को कि अल्लाह ने औरत को 3 खसूसियात से सरफराज फरमाया। औरत सबसे पहले औरत बेटी है, फिर औरत बीवी है, फिर औरत माँ है। अगर बेटी की शक्ल में बाप के घर आ जाए तो औरत रहमत का मुकाम रखती है अपने बाप के लिए। अगर बीवी की शक्ल में शौहर के घर आ जाए तो शौहर का निस्फ़े ईमान होती है। अगर माँ की शक्ल में औलाद के लिए इस दुनिया में मौजूद हो तो फिर जन्नत का मुकाम रखती है। इन सारी खसूसियात का इतलाक हम अपनी बेटियों पर करें, अपनी माओ पर करें या अपनी अज़वाज पर करें तो भाई मेरी बेटी मेरे लिए रहमत, तेरी बेटी तेरे लिए रहमत, मेरी माँ मेरे लिए जन्नत का मुकाम रखती है, तेरी माँ तेरे लिए जन्नत का मुकाम रखती है, मेरी बीवी मेरे लिए निस्फ़े ईमान है, तेरी बीवी तेरे लिए निस्फ़े ईमान है। लेकिन इन खसूसियात का इतलाक जब सैयदा तैयबा ताहिरा अफीफा कायनात सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की जात पर किया जाए तो फिर आपकी अज़मत को, आपकी रिफ़अत को, आपके उलूवे मर्तबत को सलाम पेश करने का दिल करता है कि कुर्बान जाएं फातिमा बेटी बनकर रहमत की शक्ल में आई है तो उस बाप के घर जिसकी खुद की शान ये है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन, जो आलमीन के लिए रहमत है, जो आलमीन के लिए रहमत है, उस बाप के लिए आप रहमत हैं। और बीवी बनकर निस्फ़े ईमान बनकर उस शौहर के लिए आई हैं जिसको हुजूर ने मरकज़े ईमान बना दिया। हुजूर ने फरमाया, या अली ला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक वला युहिब्बुका इल्ला मुमिन। अली, मुनाफिक के सिवा कोई तुझसे दुश्मनी नहीं रखेगा, मोमिन के सिवा कोई तुझसे प्यार नहीं करेगा। अरे तुझे मरकज़े ईमान बना रहा हूं। या अली, आप मरकज़े ईमान हैं तो कुर्बान जाएं ज़हरा आपका निस्फ़े ईमान बनकर आपके घर आ रही है। ये मुकाम अल्लाह ने आपको अता फरमाया। जन्नत बनी तो उन बेटों के लिए, इन्नल हसन वल हुसैना सैयदा शबाब अहलल जन्ना। इधर बड़े बड़े लोगों ने अकीदतों का खिराज पेश किया, बड़े बड़े लोगों ने अपने जज्बात का इजहार किया, लेकिन सलाम पेश करता हूं कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल मुसव्विर पाकिस्तान की रूह को। उसका कलम तड़पा, उसने जब इन खसूसियात को हजरत सैयदा ज़हरा की शान पे देखा तो वो उसका कलम तड़पा। उसने लिखा कि मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज अज से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज नूरे चश्मे रहमतल लिल आलमी आ इमामे अव्वलीनो आखरी बानोए आ ताजदारे हल अता मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा मादरे आ मरकज़े परकार इश्क मादरे आ काफिला सालार इश्क। आज 15वीं सदी के मुल्ला को सैयदा की अजमत का पता नहीं चल रहा। अरे खुदा की इज्जत की कसम, हजरत सैयदा ज़हरा की अजमत को समझने के लिए बंदे का मोहम्मदी ज़हन होना जरूरी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछो, बेटी है, बेटी आई, हुजूर खड़े हो गए।
कुर्बान जाए। इज़ा दाखलत फातिमा वक़ाम इलैहा, हजरत ज़हरा आई और हुजूर खड़े हो गए और ये फरमाया और फ़क़ब्बलहा, हुजूर ने बोसा दिया हाथों पे। और उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अजलसहा फी मजलिसे ही, अपने साथ अपनी मसनद में बिठाया और बिठाने के बाद हुजूर ने फरमाया फातिमा, अबू बकर से लेकर कयामत तक हर आशिक यही नारा लगाता है कि हमारे माँ बाप हुजूर आप पर कुर्बान जाएं, लेकिन फिदा के अबी व उम्मी या फातिमा तो ज़हरा, फातिमा में मोहम्मद का ये ऐलान है कि मुझ मोहम्मद के माँ बाप तुझ फातिमा पे कुर्बान जाएं। कैसे समझ आएगा इनकी अजमत और इनके मुकाम का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है। यहाँ इकबाल ने सारी शानें बयान करने के बाद अपनी अकीदतों का मताए बेबहा वो सैयदा ज़हरा के कदमों पे कुर्बान करते हुए इरशाद फरमाया कि कुर्बान जाएं रिश्ता आईने हक जंजीरे पा अस्त, पासे फरमाने जनाबे मुस्तफ़ा अस्त। फरमाया अल्लाह की शरीयत की बेड़ियां मेरे पाँव की जंजीरें ना होती और हुक्म मुस्तफ़ा का इकबाल को अगर पास ना होता तो वरना गिरद तुरबतश गर्दीदा में सजदहा बरखा के उपाशीदा में। बीबी आपकी असमत, आपका मुकाम, आपकी रिफत इतनी बुलंद है कि दिल करता है कि इकबाल आपकी कब्र का तवाफ भी करे और आपकी कब्र की मट्टी को सजदे भी करे। ये है मुकाम सैयदा आलम का। अल्लाह पाक हमें इनकी शानों का इदराक अता फरमाए। हाज़रीन मुकर्रम, बारगाह मुस्तफ़ा में मोहब्बतों का मरकज़ सैयदा ज़हरा है और मर्दों में मोहब्बतों का मरकज़ हुजूर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बतों का मरकज़ मौलाए कायनात है। अली की मोहब्बत हमेशा सादात के दर से मिलेगी या उस मौलवी से मिलेगी जो सादात का खुशअची होगा। हज़रात मोहतरम, सादात को देखकर चेहरों पे ताजगी लाने वाले को मुबारक हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके दिल में ईमान की रमक रखी है। हाज़रीन मुकर्रम, यहाँ पे मैं आखिरी बात करके इजाजत चाहता हूँ। हजरत इमाम अली रजा हम सादात की जद हैं, अहले बैत अतहार के 8वें इमाम हैं। बदकिस्मती से 12 इमामों को हमने दूसरे मसलक के खाते में डाल दिया है, लेकिन 12 इमाम हमारे हैं और अहले सुन्नत के सर का ताज हैं और हर साहिब ज़मीर की पहचान है ये 12 इमाम। याद कर ले इनके नाम। हजरत इमाम मुस्लिम फरमाते हैं अगर किसी पागल पर 12 इमामों के नाम दम कर दिए जाएं, अल्लाह उसे पागलपन की बीमारी से निजात अता फरमा देता है। पागल जो है वो अगर पागल असली पागल हो तो वो बीमारी से निजात पा लेता है। अगर कोई खुद पागल बना फिर रहा हो इनका नाम सुनकर, फिर उसके पागलपन में इजाफा हो जाया करता है। इमाम अली रजा कुर्बान जाए। यनाबियुल मवद्दा में सुलेमान, शेख सुलेमान कुंदूजी हनफी अहले सुन्नत के बहुत बड़े मुहद्दिस और मुअर्रिख गुजरे हैं। इन्होंने लिखा है, मुनाकिब है, मुनाकिब की बहुत बड़ी किताब है फ़ज़ाइल अहले बैत में, यनाबियुल मवद्दा, तर्जमा है ये मालिमुल इतरा का। इस किताब के अंदर हजरत शेख सुलेमान कुंदूजी हनफी ने लिखा कि इमाम अली रजा का दौर है। उस वक्त बादशाहत जो ज़ाहिरी थी वो खलीफा हारून रशीद के पास थी। खलीफा हारून रशीद, ये एक बात आखिरी है और ये तवज्जो से सुने जरा, मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं ना सुभान अल्लाह कह करके आप सारे बैठे हैं। अल्लाह आपको सलामत रहे। मुझे यकीन हो जाए मैं कब्रिस्तान में खिताब नहीं कर रहा, कब्रिस्तान के साथ खड़े हुए जिंदा दिलाने अब्बास नगर से खिताब कर रहा हूँ। अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए। जरा एक दफा बुलंद आवाज से नारा लगाए ना, नारे हैदरी हैदरी हैदरी। ये नारा सिर्फ वही लगाएगा जिसकी माँ को अल्लाह ने तहारत की खैरात अता फरमाई हुई है। आप नारा लगाएं नारे हैदरी, क्योंकि ये नारा पहचान है। कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना बेबुग़्ज़िहिम अली इब्न अबी तालिब। हुजूर ने फरमाया कि अगर मोमिन का चेहरा देखना हो तो अली के जिक्र से उसके चेहरे की ताजगी बता देगी कि ये मोमिन का चेहरा है। एक दफा फिर नारा लगाए नारे हैदरी। अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए। दोस्तान अज़ीम मोहतशम, खलीफा हारून रशीद के पास एक औरत आई और उसने कहा अब सैयद ज़ादों का एहतराम होते देखकर कुछ लंडे के मौलवियों को सैयद बनने का बड़ा शौक होता है, बड़ी चाह पैदा हो जाती है, यार असां भी सैयद सदी जुआ। फिर वो
उल्टा सीधा अपना शजरा नसब जोड़ के सैयद बनने की कोशिश करते हैं। हाज़रीन मुकर्रम, लेकिन कुर्बान जाएं, सादात के चेहरे से ही पता चल जाता है कि ये मुस्तफ़ा का खून है। हजरत इमाम अली रजा का दौर है, खलीफा हारून रशीद के पास एक औरत आई और आकर कहने लगी, मैं सैयदादी हूँ, मेरे बच्चे घर में भूखे हैं, घर में फाका है, हमारी मदद की जाए, हमें कुछ नजर नियाज पेश की जाए। तो खलीफा हारून रशीद ने एक वजीर को जिम्मे लगाया, भाई ये सैयदादी है, जहां तक हमने देखा है सादात तो बांटने वाले होते हैं, भीख मांगने वाले नहीं होते, लिहाजा जाओ इमाम अली रजा के दरबार में और पूछ कर आओ कि ये वाकई फातिमा बिनते मोहम्मद की औलाद में से है, जुर्रियत मोहम्मदिया में से है, सैयदादी है या नहीं है। हजरत इमाम अली रजा की बारगाह में जब उस औरत को लाया गया, आपने पूछा, हाँ बीबी दावा करती हो, सैयदादी हो, बताओ। उन्होंने कहा, जी मैं सैयदादी हूँ। आपने फरमाया, अच्छा और तो कोई पता नहीं, हमारे खानदान में से करीबी तो कहीं से पता नहीं चल रहा कि हमारी कोई अजीज हो, लेकिन दूर से किसी और लड़ी में इसका सिलसिला नसब मिलता हो तो शायद मुमकिन है। लेकिन इसकी पहचान का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि हम जो है, आप ऐसे करें, जंगल का एक भेड़िया ले आए, खून खार किस्म का शेर या भेड़िया मंगवाने का हुक्म दिया। आपने फरमाया वो जंगल का दरिंदा ले आओ, उसके सामने खड़ी होकर ये कह दे कि मैं सैयदादी हूं। अगर वाकई खूने मोहम्मदी होगा तो सैयदादी का जंगल के दरिंदे भी हया करते हैं, तो इसका हया करते हुए इसकी पहचान हो जाएगी। पता चला आज के मुल्ला से उस दौर का जंगली दरिंदा भी अच्छा, जिन्हें हुजूर के खून का हया भी था और इल्म भी था। अल्लाह पाक हमें पाकान उम्मत की शानों का इदराक अता फरमाए। अल्लाह हम सब के लिए खैर फरमाए। अल्लाह इस पाक महफिल का सदका हमारी खाला जान, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमतुल्लाह ताला अलैहा करोड़ा रहमतों का नज़ूल फरमाए। मेरे टूटे फूटे अल्लाह कलिमात कबूल फरमाए। कोई ज़्यादा वक्त हुआ तो मैं माजरत चाहते हुए इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह मेरी हाज़री कबूल फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।